एडमिशन में ना, या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, ये सब में ना एक बहुत कॉमन एक और चीज आती है प्रॉब्लम, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ठीक है, ये टॉपिक क्या है ना यार, मतलब सपोज अपने अगर एडमिशन की बात करते हैं, A:B, मेरा प्यारा वाला पुराना सा रेशियो 3:2, मान लो C आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, पता नहीं क्यों मुझे ये हमेशा से प्यारा है। ठीक है ना, अभी ना होता क्या है, सपोज पुराना बैलेंस शीट A और B का दिया हुआ है, उसमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व, मैं इस पूरे वीडियो में मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा WCR लिखूंगा हमेशा मैं, ठीक है, या WCF वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड भी लिखा हुआ हो सकता है क्वेश्चन में। नाउ सपोज वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड दिया हुआ है 20,000, राइट। अब करना क्या है यार, पहली बात तो ये फंड होता क्या, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व या वर्कमेंस फंड होता क्या है। इंडिया में ना हमारे यहाँ पे बहुत सारे लॉज है, कानून के मामले में हमारा इंडिया बहुत आगे है। हाँ, कानून के इम्प्लीकेशन लोग हमेशा सबसे पीछे हैं, वो सनी देओल दामिनी पीछे याद आ जाते हैं, सर मिलॉर्ड आप क्या दे सकते हैं, तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे इस पे एक और तारीख डिले होता है, जजमेंट में बात अलग, बट कानून बहुत हमारे यहाँ। लेबर लॉज है, लेबर लॉज क्या है ना, जैसे एक है फैक्ट्रीज एक्ट है, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट है, बहुत सारे लॉज है। हमारी लीगल एंड मॉरल ड्यूटी होती है कि अगर हमारे यहाँ काम करते वक्त किसी वर्कर को चोट लग गई, उसका मेडिकल एक्सपेंसेस सारा हम लोग बेयर करें, हम लोग उसको कॉम्पेंसेशन दें। कई बार क्या होता है, वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, चलती मशीन के अंदर उसका हाथ आ जाता है, उसका लिम्ब कट जाता है, तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया बेचारा वो। ऐसा होता है, छोटी मोटी चोट लगती थी, बड़ी चोट लग सकती है। अभी कोई फैक्ट्री में कोई भी तरह का एक्सीडेंट हो गया तो हमको हमारे वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। जो देना पड़ेगा हमारे लिए वो एक्सपेंस होगा, पता नहीं कब होगा, ऐसा कुछ भी भगवान करे कभी ना हो, बट हो ही सकता है। क्लास 11 में प्रिंसिपल पढ़ते, प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस प्रिंसिपल। हम लोग को हमेशा क्या होता है ना, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रह करके, नॉर्मली बहुत सारे फर्म्स क्या करते हैं ना, हर साल के प्रॉफिट में से भी थोड़ा थोड़ा पैसा एक रिजर्व बना के, एक फंड बना के रख देते हैं, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व बना के रख देते हैं। प्रॉफिट में से पैसा अलग किया, PL अकाउंट डेबिट टू WCR कर दिया, रिजर्व बना के रख दिया कि भैया कभी भी वर्कर को लगा तो इसमें से पैसा देने में काम आएगा, फर्म के बहुत बड़ा बर्डन अचानक से नहीं आ जाएगा। तो WCR क्या होता है समझ में आ गया, कि अगर लगा तो एक WCR बना के रख लेते हैं। अब अगर आज की डेट में हमारे पास रिजर्व है मान लो 20,000 का, बट अभी तक कोई भी वर्कर को क्लेम आया हुआ ही नहीं, हमारे यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं, तो पहली बात तो ये मुझे बताइए, ये रिजर्व इज नथिंग बट लाइक ए नॉर्मल रिजर्व, हाँ या ना, इट्स अ पास्ट प्रॉफिट यार, हाँ या ना। आज की डेट में मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर आज C का एडमिशन हो रहा हमारे फॉर्म में, तो हमारा ये 20,000 का रिजर्व पूरा पूरी पास्ट प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, एम आई राइट। तो यार पास्ट प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। राइट ऑफ इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, तो प्रॉपर वर्ड इज ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। सो वर्ड्स हमेशा प्रॉपर यूज कीजिए आप, आपकी भावनाएं दिमाग के अंदर तो वही है, बट मुंह से गलत निकल रहा ना तो बाद में गलत सेट हो जाएगा। राइट, क्या करना होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं केस 1 लेके चल रहा हूँ, कई सारे केसेस करेंगे हम लोग, इसको अपन एक काम करते हैं ना, आप केस 1 लिख लो इसको आप, राइट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब क्या है, कोई लायबिलिटी नहीं। हम लोग क्या मान लेंगे तो कोई भी लायबिलिटी नहीं है, राइट। कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंटर में इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। आपने समझने के लिए लिख लीजिएगा दैट जब कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं रहता है तो इसका मतलब कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको अपने इंग्लिश भाषा में लिख लीजिए, टू A कैपिटल टू B कैपिटल। ये अभी में कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो में, जैसा जनरल रिजर्व या PL अकाउंट के साथ सीखे आपने लोग, व्हाट माय पॉइंट। इसका मतलब क्या है, न्यू बैलेंस शीट में अब WCR आएगा क्या, नहीं आएगा। जैसे जनरल रिजर्व नहीं आता, जैसे PL अकाउंट नहीं आता, ये भी नहीं आएगा। चलो इसमें ना हम लोग एक और केस करते हैं, केस 2 करते हैं।
सपोज बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर में वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व है सेम वही 20,000 रुपया। वही है सेम कि ए और बी है 3/2, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए सेम चीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है द क्लेम on account of workmen's compensation is determined at rupees 5,000. The claim on account of workmen's compensation is determined at rupees 5,000. पहले इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? इस लैंग्वेज का मतलब है दैट किसी जब हम लोग सी का एडमिशन ले रहे हैं या फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव हो रहे हैं उस दिन हमारे पास किसी वर्कर का क्लेम आया हुआ है, मतलब कोई वर्कर हमसे क्लेम किया है। कितना रुपया क्लेम किया है? 5,000। उसको चोट लगी होगी एंड हमारा क्लेम आया और एक्सेप्ट किया हुआ क्लेम है कितना? 5,000। मतलब हमको 5,000 तो इसमें से पे करना पड़ेगा। मतलब इस 20,000 में से हमारा एक्चुअल एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना हमारा? 5,000। इस 20,000 में से हमारा एक्चुअल एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है? 5। इसका मतलब पास्ट प्रॉफिट इसमें से कितना मानेंगे अपने? 15। राइट। एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारा कितना है? 5,000, जो कि हमको नए बैलेंस शीट में मेंटेन रखना पड़ेगा। हाँ या ना? नए बैलेंस शीट में हमको रखना पड़ेगा। लायबिलिटी हमने दिया नहीं अभी तक, क्लेम आया हुआ है, मतलब उसने पेश किया, हमने दिया नहीं है। फ्यूचर को देना पड़ेगा उसमें 5। तो इसका हमें क्या करना चाहिए बताइए? 15,000 का क्या करेंगे पहले बताइए? 15 या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, और 5,000 नया बैलेंस शीट जब रीड्राफ्ट करना होगा आफ्टर एडमिशन उसमें क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड में रख देंगे। हाँ या ना? अभी होता क्या ना मालूम है, इसको ना थोड़ा सा कई बार अपने बुक्स में देखोगे टीचर्स क्या बोलेंगे ना कि इसका एंट्री वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट बोलेंगे पूरा 20, घबराओ मत। टू एज कैपिटल, ए और बी में अपन को डिवाइड कितना करना है? 15। ए और बी में आप कौन सा रेशियो में करो? ओल्ड रेशियो। ये सब तो हम तो मालूम अपने लोग अपने समझने के लिखते हैं। 15,000 को डिवाइड कर रहे हैं आप, हाँ या ना? तो 9,000 और 6,000 और 5,000 जो नया बैलेंस में छोड़ना है ना, तो उसमें टू वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन क्लेम कर देते हैं या लायबिलिटी फॉर वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन क्लेम लिख देते हैं। राइट। मतलब उसको रिजर्व वर्ड नहीं रख करके टू वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन क्लेम। कितना रुपया? 5,000। कहने का मतलब है अब इसके बाद हमारी जब नई वाली बैलेंस शीट बनेगी उसमें WCR नहीं यूज करके वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना रुपया? 5,000। ये समझ में आया क्या? डन एवरीवन। इसमें ना अभी एक और सिचुएशन होता है, केस 3। सपोज जो पुरानी बैलेंस है वो क्वेश्चन में दी हुई है जिसमें कि वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 20, लेकिन नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल दी है द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ workmen's compensation is determined at rupees 24,000। क्या मतलब है कि वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन आपके पास पहले से बनाया हुआ है 20,
बट क्लेम आया हुआ है 4,000 रुपया ज्यादा। कहने का मतलब यहाँ तो कोई पास्ट प्रॉफिट का तो चांस ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूट होने का, यहाँ तो उल्टा 4,000 का और एक्स्ट्रा लायबिलिटी है, 4,000 का और एक्स्ट्रा लायबिलिटी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्रिएट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बात समझो, इसका मतलब क्या, बैलेंस शीट में हमारा वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन क्लेम नया बैलेंस शीट में कितना आएगा अब 24। ये बात तो क्लियर हो गया। पार्टनर्स में अभी क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कुछ होने से रहा, उल्टा हमारा 4 उल्टा और नुकसान हो रहा है, ये समझ में आएगा, रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा। एक बात समझ में आएगा, रिजर्व को तो खत्म करना है और नया बैलेंस शीट में क्लेम रखना है, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन क्लेम रखना है 24। इसका अगर हमको जर्नल एंट्री बनाने बोलते हैं, हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 हाँ या ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन क्लेम 24,000। कहने का मतलब इस बार पार्टनर्स में कुछ नहीं डिवाइड हो रहा है ना, रिवर्स डेबिट में आ जाएगा 4। इसका अंदर क्या, नया वाला बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना 24,000। इस साथ पोर्शन क्लियर एवरीवन। तो जस्ट टू सम अप एक और चीज लास्ट में पूछ रहा है, इसका मतलब अगर बैलेंस शीट में WCR है ही नहीं और नीचे लिखा देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन ₹4,000, रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि बैलेंस शीट के अंदर में अगर कोई वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व नहीं है बट अगर सिर्फ नीचे दिया है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा यार, और नया बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आ जाएगा। दैट्स इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर टॉपिक के अंदर में आता है, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो। क्लियर ना? और इतना सा इस एक में आपका WCR का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, राइट। बट इसको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से कंफ्यूज मत कर लेना। प्रोविडेंट फंड का पैसा तो देना ही पड़ेगा हमको। प्रोविडेंट फंड हमने अपने प्रॉफिट से क्रिएट नहीं किए। प्रोविडेंट फंड में तो पैसा एम्प्लॉय का सैलरी से कट के उसमें जाता है, वो पैसा तो उसको मिलना ही है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड तो एक्चुअल लायबिलिटी है। अगर कोई समय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मिल जाए, मत सोचना सर सर ने शायद सिखाना भूल गए होंगे, सर कोई बात नहीं, इसको बांट देते हैं। इसको बांटना नहीं है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी ही है, हमेशा एक्सटर्नल लायबिलिटी ही रहेगा वो, राइट। तो विद दिस कॉन्सेप्ट अपना वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाला पोर्शन पूरा क्लियर। कोई भी समस्या है आप आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, राइट।